ये नहीं कि आपने शादी की और आप खुद पाकिस्तान आ गए, टोटल बन गए 7 साल, 2 साल का किताब। इसी तरह आप इंडोनेशिया में या कहीं भी आप शादी कर रहे हैं, ब्राजील में आपकी शादी हो रही है, आपको पासपोर्ट मिल गया, पैसा भी मिल गया, तो अब आप कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात। लेकिन आप यकीन करें कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। तो आप एक ही सिटीजनशिप रख सकते हैं, या इंडोनेशिया की या पाकिस्तान। अगर आप किसी को धोखा देके कुछ काम करेंगे, कि कुछ लोग इसलिए भी साथ नहीं रहते कि जी लड़की की एज ज्यादा थी। तीसरी कंडीशन ये है कि आप पहली बीवी से इजाजतनामा लेके भी शादी कर सकते हैं। नेशनलिटी तो बात की बात है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ पैसे भी कमा लें। लैंग्वेज टेस्ट जो होता है उसकी कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार फेसबुक पे कुछ और चीज होती है और जब आप सामने जाते हैं कुछ और चीज होती है। तो मिलने के बाद आप फैसला कर लें कि यार अब मैंने इसके साथ जिंदगी गुजारनी है कि नहीं। औलाद जो होती है वो मर्द के नसीब में, और पैसा जो होता है वो औरत के नसीब में। रेजिडेंसी लेने के लिए भी बहुत पैसे लगेंगे आपके, और उसके बाद पासपोर्ट लेने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडोनेशिया का पासपोर्ट या सिटीजनशिप कैसे मिलती है। 2 कंडीशंस, एक शादी वाली और एक इन्वेस्टर वीजा वाली। किताब क्या होता है, किताब क्या होता है, लेकिन साथ में आपको कुछ मशवरा भी दूंगा, खासतौर पर उन भाइयों के लिए जो शादी करते हैं। तो प्लीज वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन मेरा काम है आपको सही गाइड कर देना, बाकी आपकी अपनी मर्जी। वीडियो शुरू होने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। 2 कंडीशंस पे आपको इंडोनेशिया का पासपोर्ट मिल सकता है, एक शादी और एक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर वीजा जिसे कहते हैं। आप किसी भी कंट्री का प्लान बना रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने का, कहीं फैमिली के साथ मूव करने का जिसे माइग्रेशन कहते हैं, या कहीं जॉब के लिए, कहीं बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं, या अपना फ्यूचर कहीं प्लान कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आपको कोई नुकसान ना हो, किसी गलत एजेंट के हाथ ना फंस जाएं, या आप कोई प्रॉपर होमवर्क नहीं कर पा रहे, आपको प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं कहीं से मिल रही, आप चाहते हैं कि आपके पैसे जाया ना हो, आप रिस्क ना लें, उससे पहले आप किसी से मशवरा करना चाह रहे हैं, एक एडवाइजरी सर्विस चाह रहे हैं, तो आप आधे घंटे के लिए व्हाट्सएप या जूम के जरिए हमारी एडवाइजरी सर्विस ले सकते हैं। इसके चार्जेस जो हैं वो सिर्फ $25 हैं। तो ये $25 आपके बहुत सारे डॉलर्स और लाखों रुपया बचा सकते हैं। काफी सारे भाई हैं जो मुझसे एडवाइजरी सर्विस लेते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदा ही हुआ है, नुकसान कभी नहीं हुआ। तो इसी तरह अगर आपको भी सर्विस लेनी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इस पे कॉन्टेक्ट करके अपनी आधे घंटे की स्लॉट जो है वो बुक करा सकते हैं। आप शादी के बेस पे इंडोनेशिया का पासपोर्ट ले सकते हैं, जैसे हमारे काफी सारे भाइयों ने लिया हुआ है। इंडोनेशियन लड़की के साथ शादी करने के 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के। तो आपको पहले मिलता है 2 साल का किताब, जिसे आप टेम्पररी रेजिडेंस कह सकते हैं आसान लफ्जों में। फिर उसके बाद आपको मिलता है किताब, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंस। किताब 2 साल का होता है और किताब 5 साल का। टोटल बन गए 7 साल, 2 साल का किताब और 5 साल की किताब। लेकिन 7 साल आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। टोटल जब आपके 5 साल हो जाएं, 2 साल का आपका किताब और 3 साल का आपका किताब, जब टाइम वो 5 साल गुजर जाए, तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं इंडोनेशियन पासपोर्ट या सिटीजनशिप लेने के लिए। तो शादी करके आपने उस लड़की के साथ रहना भी है। ये नहीं कि आपने शादी की और आप खुद पाकिस्तान आ गए या आप कहीं और चले गए, और फिर जब 2 साल का किताब आपको जो मिला है उसमें आप सिर्फ दूसरे साल जब आपको रिन्यू कराने का टाइम आया तब आप वहां पे चले जाएं। तो आपने ये भी देखना है कि आप वहां पे उसके साथ रह रहे हो, यानी प्रॉपर तरीके से एक फैमिली की तरह। तो इस तरह आपके 5 साल जो है उसके साथ गुजरने चाहिए, ना कि उसके बगैर। मैं कभी भी गलत एडवाइस नहीं देता। अगर आप शादी सिर्फ पासपोर्ट के लिए करना चाह रहे हैं तो मेरे भाई ये काम मत करें। अगर आप शादी प्रॉपर साथ रहने के लिए करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं साथ निभाऊं जैसे असल शादी होती है, तो फिर आप बेशक कर लें। अगर आप पाकिस्तान में शादी नहीं करना चाह रहे, कुछ लोग बाहर से शादी करना चाहते हैं, कुछ लोगों की इंटरनेट पे दोस्ती हो जाती है, फिर आप कहते हैं उनके साथ शादी कर लें। बाहर की लड़की के साथ शादी करना और पासपोर्ट लेना ये कोई गलत बात नहीं है, इसके फेवर में हूं। लेकिन आप बिल्कुल सही तरीके से, और जैसे पाकिस्तान में किसी लड़की से शादी करते हैं, इसी तरह आप इंडोनेशिया में या कहीं भी आप शादी कर रहे हैं, ब्राजील में आपकी शादी हो रही है, इवन की किसी और कंट्री में हो रही है, तो कोशिश करें शादी आप शादी की नीयत से करें। वो कहते हैं ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात। आपकी नीयत पासपोर्ट की नहीं, शादी की होनी चाहिए, कि वाकई आप साथ टाइम गुजारें, बच्चे हो आपके साथ, आप उधर रहें, और अगर आपने कहीं आगे जाना भी है तो अपनी वाइफ को भी साथ लेके जाएं। तो ये नहीं कि आप उसको छोड़ जाएं, खुद आप आगे निकल के उस बेचारे को उधर छोड़ गए। तो मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूं। और वैसे भी ये सही बात नहीं है कि किसी को आप धोखा देके उससे शादी कर रहे हैं, कि आपकी नीयत ये है कि मैं डॉक्यूमेंट्स लूंगा और गायब हो जाऊंगा और उस बेचारे को छोड़ दूंगा। दैट इज वेरी रॉन्ग, और ये बहुत गलत तरीका है। इसी वजह से हम पाकिस्तानी बदनाम भी हो रहे हैं। तो प्लीज आप ये मत करिएगा कि डॉक्यूमेंट तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन आप यकीन
करें कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। ये मैं आपको ब्रदराना मशवरा बता रहा हूँ कि पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा, नेशनलिटी भी आ जाएगी, लेकिन कल को कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी। क्योंकि हमेशा याद रखें कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी को धोखा देके कुछ काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं धोखा ही मिलेगा। मेरा तो अपना ये मानना है, मेरा काम समझाना है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, मैंने इंडोनेशिया में ये भी नोट किया कि कुछ लोग इसलिए भी साथ नहीं रहते कि जी लड़की की एज ज्यादा थी मेरे भाई, तो आप पहले सोच समझ के फैसला कर लेते हैं। ये आपने लालच की थी कि चलो मैं पाकिस्तान से किसी तरह बाहर निकल जाऊं, चाहे इसकी एज मुझसे 20-30 साल बड़ी भी है तो भी मैं शादी करके बस डॉक्यूमेंट्स ले लूं, बाकी मैं उसके बाद किसी और लड़की के साथ सेट हो जाऊंगा। ऐसा भी ना करें। अगर आपने जाना ही आप टूरिस्ट वीजे पे चले जाएं, वहां पे आप हमारे थ्रू प्रोसेस करवा सकते हैं, आप किसी और के थ्रू प्रोसेस करवा सकते हैं। टूरिस्ट वीजे पे जाना कोई मुश्किल नहीं इंडोनेशिया में। तो एक बार खुद चले जाएं और वहां जाके देख लें, क्यों कई बार फेसबुक पे कुछ और चीज होती है और जब आप सामने जाते हैं कुछ और चीज होती है तो फिर आप मायूस हो जाते हैं। तो बेहतर है कि जिससे शादी करना चाह रहे हैं उससे एक बार मिल लें। मिलने के बाद आप फैसला कर लें कि यार अब मैंने इसके साथ जिंदगी गुजारनी है कि नहीं। अगर नहीं गुजारनी तो साफ उसको बता दें भाई नहीं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। खुद अपनी मर्जी से चूज करके उससे शादी करें जिसके साथ आप जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके साथ जब आप वक्त गुजारेंगे तो आपको अच्छा भी फील होगा। आपका 5 साल कैसे गुजरे आपको पता ही नहीं चलेगा और आपकी जो फैमिली होगी वो कंप्लीट फैमिली होगी, ना कि आप इस चक्कर में होंगे कि यार जैसे मुझे पासपोर्ट मिले मैं से जान छुड़ाऊं। क्योंकि एक बात याद रखें, एज अ मुस्लिम मेरा इस बात पे ईमान है और हमारा होना चाहिए, औलाद जो होती है वो मर्द के नसीब में और पैसा जो होता है वो औरत के नसीब में। तो आपके पास जो पैसा आया है वो सिर्फ उस लड़की की वजह से या वो शादी करने की वजह से आया है। चाहे बेशक आपने वो फेक मैरिज की या जो भी आपकी इंटेंशन थी, तो वो पैसा जो आपके पास आया वो उस लड़की की वजह से आया। अगर आपके हालात बदले हैं तो उस औरत की वजह से बदले हैं। इवन मैं खुद शादीशुदा हूं तो मुझे भी पता है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल चेंजेस आए हैं तो वो मेरे शादी करने के बाद, मेरी बेटी हुई उससे भी मुझे लाइफ में बहुत फर्क पड़ा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि शादी कम से कम किसी को धोखा देके या किसी गलत नीयत से कभी मत करें, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। तो हो सकता है जब आप उससे शादी करें और आपकी नीयत अच्छी हो तो आपकी जो किस्मत है वो बहुत अच्छी हो जाए और बहुत बेहतर हो जाए, तो आपका दिल ना करे कहीं और जाने का। मेरे भाई देखिए, इंसान ट्रैवल तो करता है ना पैसे के लिए या पासपोर्ट के लिए। आपको पासपोर्ट मिल गया, पैसा भी मिल गया, तो अब आप कहां जाएंगे? तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए या पासपोर्ट के लिए शादी मत करें। उसकी भी जिंदगी मत खराब करें, अपनी भी जिंदगी मत खराब करें, अपना टाइम भी खराब होगा आपका। दूसरी जो कंडीशन है वो है इन्वेस्टर वीजा। आप जो है इंडोनेशिया में जाके इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट भी कोशिश करें कि अच्छी हो, ताकि आपको इस इन्वेस्टमेंट का फायदा भी हो। नेशनलिटी तो बात की बात है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ पैसे भी कमा लें। और जिस तरह शादी पे आपको किताब मिलता है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो आपको पहले 2 साल का किताब मिलेगा, तो उसके बाद आपको किताब लेना है ताकि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो पासपोर्ट का। अगर आप वहां पे नेशनलिटी लेना चाह रहे हैं तो 2 साल के किताब के बाद आप किताब ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं। तो शायद भाई कहेंगे नहीं करीम भाई ऐसा नहीं है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किताब लेने में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उसके लिए। तो किताब लेते हैं, किताब वही 5 साल का होता है और फिर अगेन 5 साल के बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट के लिए। तो जो भाई इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे पासपोर्ट अप्लाई करते हैं या पासपोर्ट लेना चाहते हैं या पासपोर्ट ले रहे हैं, उनको ये पता होगा कि उनके पास अच्छी खासी अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि किताब के बाद किताब लेना यानी परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए भी बहुत पैसे लगेंगे आपके, और उसके बाद पासपोर्ट लेने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। एक और कंडीशन होती है लैंग्वेज की, कि आपको इंडोनेशियन जुबान आनी चाहिए। लेकिन अगर आप शादी के बिहाफ पे आप पासपोर्ट ले रहे हैं तो आपको लैंग्वेज की जो कंडीशन है वो जरूरी नहीं है फुलफिल करना। अगर आप एज ए इन्वेस्टर अप्लाई कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए और पासपोर्ट के लिए, तो फिर आपको लैंग्वेज टेस्ट जो होता है उसकी कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी। तो शादी वाले ऑप्शन पे खर्चा बहुत कम है, लेकिन इंडोनेशिया में शादी करने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि आप सिंगल होने चाहिए। तो आपको पाकिस्तान से सिंगल होने का सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आपकी पहले कोई शादी हुई थी और उसमें फिर उसके बाद डिवोर्स होगी तो इसका मतलब अभी भी आप सिंगल हैं, तो फिर आपका डिवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। वरना तीसरी कंडीशन ये है कि आप पहली बीवी से इजाजतनामा लेके भी शादी कर सकते हैं। पाकिस्तानी बीवी का कोई भी बीवी इजाजत इस बात की देती ही नहीं है कि आप दूसरी शादी करें, तो ये भी एक मुश्किल काम है मेरे भाई। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो बेहतर है कि आप इन्वेस्टर वीजा ले लें और उस पर टाइम गुजारें और पैसा लगाएं और फिर पासपोर्ट ले लें। मैं साथ आपको ये भी बता दूं, अगर आप इंडोनेशियन पासपोर्ट लेते हैं तो आपको अपनी पाकिस्तानी जो सिटीजनशिप है या पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसको सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि इंडोनेशिया और पाकिस्तान की ड्यूल ट्रीटी एग्रीमेंट नहीं है आपस में। तो आप एक ही सिटीजनशिप रख सकते हैं, या इंडोनेशिया की या पाकिस्तान। तो ये फैसला आपने खुद करना है कि क्या आप जो है अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट गिव अप कर देंगे, दे देंगे इंडोनेशियन पासपोर्ट के लिए, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जैसा कि हमारे काफी सारे भाइयों ने इंडोनेशियन पासपोर्ट लिया हुआ है, तो पाकिस्तान आने के लिए उनका वो कार्ड बन जाता है, आपको पता ही है। तो उस कार्ड पे आप पाकिस्तान आ सकते हैं और जा सकते हैं, और इवन कि यहाँ पे प्रॉपर्टी भी अपनी रख सकते हैं।
उम्मीद है आपको मेरी बातें क्लियरली समझ आ गई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर लें या मुझे व्हाट्सएप कर लें। लेकिन जो मशवरे दिए हैं प्लीज भाई इस बारे में जरूर सोचिएगा और कभी भी कोई गलत कदम ना उठाएं जिससे आपका फ्यूचर में नुकसान हो। वो कहते हैं ना, नजदीकी फायदा और दूर का नुकसान। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं की दरखास्त। करीम ट्रैवल एडवाइजर का आपको सलाम। अल्लाह हाफिज। Thinking about you, maybe I'm hanging on to my maybe. I miss you every day. You are the one who got away. Don't wanna take it